ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आनंद मंगल, आनंद में ही रहना चाहिए। अच्छा भाइयों बहनों, आज जो है थोड़ा सा मैं आपको अनुभव कराने जा रहा था कि मनुष्य के अंदर एक कमी सबके अंदर होती है, मूर्खताई की। मूर्ख शब्द जो है निकला है वो किसी न किसी कारण से निकला है। मूर्ख की क्या पहचान है? मूर्खता, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे अपन लोग कि मूर्ख की क्या पहचान है। तो संत वाणी में आता है मूर्ख की क्या क्या पहचान होती है। पहला नंबर, मूर्ख में एक कमी होती है कि वो भगवान को भूले हुए होता है। भगवान को हमेशा भूले रहता है कि भगवान कोई चीज़ है, भगवान कोई शक्ति है। एक तो मूर्ख की ये असली पहचान है भाइयों बहनों, ये बिल्कुल पक्की बात मान लीजिए। मूर्ख की असली पहचान कि वो भगवान को बिल्कुल भी नहीं समझता, पहला नंबर। और दूसरा है समय की कीमत भी नहीं समझता वो। मूर्ख की क्या पहचान है? समय की कोई कीमत नहीं समझता। समय कितना कीमती है, इसकी अगर वो कीमत समझ ले तो जीवन उसका अनमोल हो जाए। और तीसरा है अपने को बड़ा मानना। हमेशा मूर्ख के अंदर ये लक्षण होता है कि वो अपने को बड़ा ही मानता है, छोटा मानने राजी नहीं है, अपने आप को छोटा मानने राजी नहीं है। ये मूर्ख की असली पहचान है महाराज। मूर्ख जो व्यक्ति होगा वो हमेशा अपने को बड़ा ही मानेगा, चाहे वाके कर्म बिल्कुल छोटे हों, गलत हों, लेकिन अपने आप को बड़ा ही मानेगा कि मेरे कर्म अच्छे हैं और मैं बड़ा हूँ। ये मूर्ख की पहचान है। ठीक है भाइयों है ना। अच्छा, चौथा है एकांत में बात करते हुए। अगर कोई मीटिंग हो रही है किसी सभा में, कहीं बैठे हुए हैं एकांत में, और वहाँ जाके बीच में जाके भांजी मारना या बैठ जाना उनके बीच में, या उनको परेशान करना, डिस्टर्ब करना उनको, ये मूर्ख की असली पहचान है। चाहे बच्चा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है। ये मूर्ख की असली पहचान है। अब बच्चे को तो भगवान स्वरूप समझकर उसको तो माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन जवान को और बूढ़े को माफ़ नहीं किया जाता भाई बहनों। इसलिए कभी भी एकांत में मीटिंग हो रही है या कोई वार्तालाप हो रहा है दो सज्जनों के बीच में, तो तीसरे व्यक्ति को जाके उसमें भांजी नहीं मारना चाहिए, बीच में जाके नहीं बैठना चाहिए, वरना उनका नुकसान हो सकता है, उनकी मीटिंग भंग हो सकती है। तो भाई ये मूर्ख की पहचान है, ऐसा ना करें। ठीक है भाइयों बहनों। पांचवा है बड़े लोगों की कभी खिल्ली ना उड़ाएं। जो अपन से बड़े लोग हैं उनकी कभी खिल्ली ना उड़ाएं, उनका कभी मजाक ना उड़ाएं भाइयों बहनों, उनकी कभी नकल ना करें। ये मूर्ख की असली पहचान है। मूर्ख जो व्यक्ति होगा उसके अंदर दूसरों की, बड़े लोगों की खिल्ली उड़ाने की अकल पैदा होती है उसमें, मूर्ख व्यक्ति के अंदर। सज्जन व्यक्ति कभी भी किसी की खिल्ली नहीं उड़ाएगा। ठीक है भाइयों बहनों। छठवा है अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्चा करना। ये मूर्ख की पहचान है। चाहे आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, विद्वान हैं, सज्जन, सब कुछ अच्छे, सब कुछ आपके पास है, सब कुछ हैं भी आप,
लेकिन आप हैसियत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, आपकी औकात से ज़्यादा, तो भाइयों बहनों ये मूर्ख की असली पहचान है। ठीक है भाइयों बहनों, मतलब अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करना, तो ये मूर्ख की पहचान है। सातवां है सभा में ऊंची जगह बैठने की कोशिश करना। सभा, चाहे सत्संग हो, चाहे कथा हो, चाहे कहीं भी किसी भी जगह आप जाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि मैं अच्छे से अच्छी जगह पे जाकर बैठूं। ये भी मूर्ख की पहचान है। मूर्ख व्यक्ति की ये बहुत मूर्खता ये है कि वो अच्छी जगह चुनना चाहता है, मैं अच्छी से अच्छी जगह पे जाकर बैठूं। ठीक है भाइयों बहनों, ये मूर्ख की पहचान है। और आठवां है बहुत बोलना। बहुत बोलना और ऐसा बोलना जो दूसरों को अखरे। क्या फ़ायदा, ये मूर्ख की पहचान है। बहुत बोलना और दूसरों को अखरने लगे, तो ये मूर्ख की असली पहचान है भाइयों बहनों। अगर ये हमारे अंदर कमियां हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, ये सत्य बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है भाइयों बहनों। और नवा नंबर है दूसरों से उधार लेना और उसे चुकाने की चिंता ना करना। दूसरों से ले तो लिया, अब उधार ले तो लिया, लेकिन अब चुकाने की चिंता नहीं है आपके अंदर, आप बेपरवाह हो रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है भाइयों बहनों। महामूर्खों में गिनी जाते हैं आप और हम और आप। हम महामूर्ख लोग हैं जो दूसरों का उधार लेके दोबारा वापस करने की चिंता नहीं करते। महामूर्ख में गिनती है उसकी भाइयों बहनों, ये सत्य मान लीजिए आप। और 10वां है किसी के भोज में बिना नौते ना पहुंचना। कहीं भी बिना निमंत्रण के किसी के भोजन खाने पीने के जगह पे बिना बुलाए नहीं पहुंचना चाहिए। जब आपको न्योता मिला ही नहीं और आप पहुंच गए, तो भाइयों बहनों ये भी महामूर्खताई के लक्षण हैं। बिना न्योता के किसी का भोज ना करें भाइयों बहनों, ये ध्यान देने वाली बात है, ये महामूर्खों की लक्षण है। 11वां अतिथि होकर घर के मालिक पर हुकूमत करना। आप अतिथि बनकर आए हैं और उस मालिक पर हुकूमत जमा रहे हैं, तो ये भी महामूर्खता के लक्षण है। भाई अतिथि हैं आप, तो अतिथि का मतलब ये थोड़ी है कि आप उसके घर में आके उसका अपमान करेंगे, लज्जित करेंगे, नीचा दिखाएंगे, ये ठीक बात नहीं, ये महामूर्ख के लक्षण है महाराज। 12वां है आखिरी, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही अद्भुत मूर्खों का लक्षण है। बताओ, स्त्रियों के अंग देखने की चेष्टा। बहन बेटियों के अंगों को देखना, ये महामूर्ख के लक्षण है। उनके अंगों को देख देख कर हंसना, मुस्कुराना, मन में गलत गलत सोच विचार बनाना, ये महामूर्ख के लक्षण हैं। भाइयों बहनों, अगर ये 12 लक्षण दोष हम सब में हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो ध्यान देने वाली बात है भाइयों बहनों, ठीक है। ये संत वाणी के अनमोल वचन हैं, आपको बड़ा भारी लाभ होगा। इनको अपने में झांक कर देखें, कहीं हमसे तो कोई गलती नहीं हो रही है ऐसी। ठीक है भाइयों बहनों, ओम नमः शिवाय, शुभ लाभ।